लकी की कहानी एपिसोड 161 से लेकर 165 तक। लकी काफी ज्यादा चिंता में नजर आ रहा था, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वो उस कछुए को नहीं मार पा रहा था। वो कछुआ इतना ज्यादा तेज था कि लकी के हर एक हमले उस पर लगने से पहले ही वो अलग जगह पर होता। अगर लकी के पास टेलीपोर्ट की शक्ति नहीं होती तो वो इतनी देर तक उसे कछुए से नहीं लड़ पाता। वो कछुआ जब भी लकी पर हमला करता तब लकी उसके हमले से बचने के लिए टेलीपोर्ट का ही इस्तेमाल करता था, लेकिन लकी उसका ज्यादा दूर तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट की शक्ति इतनी ज्यादा काम की नहीं थी। अगर वो दूर तक टेलीपोर्ट हो पाता तब शायद वो बचकर निकल पाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले वो वहां पर फंसने ही वाला था, और वो कछुआ भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन फिर लकी भागना बंद कर देता है और अपनी तलवार को जितनी तेजी से हो सके कछुए की तरफ मारता है। कछुआ लकी की तरफ ही आ रहा था, जिसकी वजह से वो तलवार और भी ज्यादा तेजी से उसे कछुए के लगती है और पूरी की पूरी तलवार कछुए के अंदर तक चली जाती है। तलवार के लगते ही वो कछुआ दर्द से चिल्लाता है और लकी को वहीं पर छोड़कर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। लकी जब उसको भागता हुआ देखता है तब काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन दूसरे ही पल लकी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी सबसे कीमती तलवार उस कछुए के कर के अंदर लगी हुई है, और ऐसे में अगर वो कछुआ वहां से चला जाता है तब उसके साथ साथ लकी की तलवार भी हमेशा हमेशा के लिए उस दूर हो जाएगी। लकी अपनी तलवार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता था, जिसकी वजह से लकी जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से कछुए की तरफ भागना शुरू कर देता है और उसे कछुए के सर पर जोर से मुक्का मारता है। लकी ने अपने मुक्के के अंदर अपनी जिन आर्ट का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से लकी का मुक्का काफी ज्यादा तेज हो गया था, और जब वो उस कछुए के सर पर लगता है तब वो कछुआ वहीं पर रुक जाता है। लकी ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था, और इस बार लकी खुश था कि उसका हमला उसे कछुए के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन लकी की खुशी कुछ ही देर में टूट जाती है, क्योंकि वो कछुआ मरा नहीं था, वो बस एक जगह पर रुक गया था और अपने शैल के अंदर चला गया था। उसके साथ लकी की तलवार भी उसी के अंदर चली गई थी, और उसके ऊपर बस एक बड़ा पत्थर नजर आ रहा था। अब मैं क्या करूं, इसको हारने का मेरे पास दूसरा तरीका भी नहीं है। मुझे कुछ बड़ा करने की जरूरत है जिससे मैं इसे बाहर निकाल सकूं, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी जिन आर्ट नहीं है जो मेरे काम आ सके। मुझे कुछ ऐसा सीखना चाहिए था जिससे मैं बाहर हमला करूं और अंदर तक असर हो। मैं इस बड़े पत्थर को कैसे तोड़ूंगा, लकी उसे देखते हुए कहता है। फिर लकी की नज़र उस कछुए की अंदर से निकल रहे खून पर पड़ती है, जो लकी की तलवार की वजह से हो रहा था। लगता है मेरी तलवार इसको खत्म कर रही है, मुझे इस पर कुछ और हमले कर नहीं चाहिए, लकी सोचता है, और अपने हाथ को एक तलवार में बदल देता है और कछुए के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लकी उस जगह पर वार कर रहा था जहां पर वो पत्थर नहीं था। लकी के कुछ देर लगातार हमले करने के बाद दूसरी तरफ से भी खून आना शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक वो कछुआ कुछ भी नहीं कर रहा था, और लकी के लिए ये तो अच्छी ही बात थी कि वो कछुआ कुछ ना करें, ऐसे में आए उसे आसानी से मार सकता है। वहां पर हर तरफ काला खून फैल गया था। लकी उसके खून से बचकर कछुए के ऊपर हमला करता रहता है। लगभग 1 घंटे तक ऐसा ही चलता रहता है, और उसके बाद वो कछुआ आखिर में अपनी हार मान लेता है और अपनी गर्दन बाहर निकाल लेता है। उसकी गर्दन बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन जब लकी की तलवार पर नजर पड़ती है तब उसे याद आता है कि उसकी तलवार अब मामूली तलवार नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है, और ऐसे में यही होगा कि लकी की तलवार ने ही उस कछुए को इस हद तक घायल किया हो। लेकिन अभी के लिए लकी ये सब नहीं सोच सकता था, इसलिए लकी लंबी सांस लेता है और कछुए की गर्दन पर हमला करता रहता है। पहले लकी अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद लकी कछुए के अंदर से अपनी तलवार निकालने में कामयाब हो जाता है, और जैसे ही लकी की तलवार बाहर आती है उसकी खुशी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी तलवार वैसी ही नजर आ रही थी जैसी कि पहले थी। फिर लकी अपनी तलवार से उस कछुए को काटने लगता है। आज दिन उसकी गर्दन काटने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मर जाए, लेकिन ये सब करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। वो कछुआ काफी ज्यादा मजबूत था, और फिर उसे कछुए की गर्दन 2 टुकड़ों में हो जाती है और वो कछुआ मर जाता है। उसे कछुए की मारते ही लकी को अपनी सिस्टम की आवाज आती है। लेवल 5 काला कछुआ मर गया, आपको इससे 5 सुपर पॉइंट हासिल हुए हैं। ये देखने के बाद लकी काफी ज्यादा खुश था कि उसे 5 पॉइंट मिले हैं, और लकी को अब अपने अंदर काफी ज्यादा ताकत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि हर एक पॉइंट के साथ शरीर के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आते थे जो उसे और भी मजबूत बनाते थे। लकी उसके मरने के बाद उसके अंदर से क्रिस्टल निकालने का फैसला करता है।
लकी को इस समय किसी हथियार की जरूरत थी। लकी दुआ कर रहा था कि उसे कोई अच्छा सा हथियार मिल जाए जो उसे यहाँ पर रहने में मदद करें। लेकिन लकी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो उस कछुए को चीर नहीं पा रहा था। अगर ये इतना ज़्यादा मजबूत है तो मैं इसके अंदर से इसका क्रिस्टल कैसे निकलेगा? ऐसे में तो मेरा काम और भी ज़्यादा खराब हो गया है। मैंने इतनी मेहनत करके इसे ख़त्म तो कर दिया, लेकिन अब बिना इसके क्रिस्टल की मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे कैसे भी करके इसको ख़त्म करना होगा और इसके अंदर से अपना क्रिस्टल निकलना होगा, लकी सोचता है। और फिर लकी लगातार उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने लगता है। लकी को यकीन था कि वो अगर ऐसा करता है तो वो बीस्ट जरूर ही टूट जाएगा और उसके बाद उसे क्रिस्टल मिल जाएगा। लकी को ऐसा करते हुए शाम हो गई थी और उसके बाद उसकी मेहनत रंग लाई थी। लकी उसके अंदर से क्रिस्टल निकालने में कामयाब हो गया था। उस बीस्ट का क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा मोटा था और उसके ऊपर अजीब से निशाना बने हुए थे। लकी ज़्यादा देर नहीं सोचता है और उसे तुरंत ही तोड़ देता है। लकी के ऐसा करते ही उसके सिस्टम उसे बताता है कि उसे क्या क्या मिला है। सिस्टम की बात सुनने के बाद लकी के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सिस्टम कहता है आपने एक लेवल 5 के क्रिस्टल को खोल है, आपको इसके अंदर की शोल हासिल हुई है, आपको इसके अंदर से इसकी शक्ति हासिल हुई है। ये सब देखने के बाद लकी बहुत ज़्यादा खुश था और फिर लकी पहले अपनी शोल देखता है जो उसे अभी अभी मिली है। लेकिन जब लकी देखता है कि उसे कौन सी शोल मिली है तब लकी की खुशी कम हो जाती है, क्योंकि उसे एक कवच शोल मिली थी। लेकिन इसमें लकी कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसे कवच को अपनाना ही पड़ता है। फिर लकी को लगता है कि ये कवच उसके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका पहले वाला कवच ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि लकी ने उसके साथ इस कछुए से लड़ाई की थी। लेकिन कुछ ही हमले से लकी का कवच टूटने की हालत में हो गया था। अब ऐसे में उसके पास एक और कवच होगा तो उसी के लिए अच्छा होगा, और लकी को पता था कि उसके पास जो लेवल 5 का कवच है उसके साथ उसे किसी भी बीस्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लकी अपने कवच को पहनकर देखता है। लकी का नया कवच उसके पूरे शरीर के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। फिर लकी उसे अपने शोल में वापस भेज देता है और अपनी नई मिली शक्ति को देखने लगता है। लेकिन जब आई एम शक्ति के बारे में देखता है तब वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे जो शक्ति मिली थी वो शक्ति काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। हालांकि उसका नाम इतना अजीब नहीं था, इतना लकी को लग रहा था। उसके ऊपर बस इतना ही लिखा हुआ था कि स्पीड। ये नाम देखने के बाद लकी समझ जाता है कि ये वैसे ही ताकत है जैसी वो कछुआ इस्तेमाल कर रहा था, और लकी को इस शक्ति को सिखाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि इस शक्ति के साथ लकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर भाग कर जा रहा था। लकी एक साथ 2 शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और भागते हुए टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है। कुछ बार तो लकी के लिए मुश्किल होती है, लेकिन लगातार ऐसा करने के बाद लकी ऐसा करना सीख जाता है। और फिर जब लकी भागते हुए टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है तब वो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है। लकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो एक साथ 2 शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। फिर लकी अपनी तलवार को अपने पास लेता है और अपने सफ़र को शुरू करने से पहले लेवल 5 की गोलियां खाने लगता है। लकी को 9 लेवल 5 की गोलियां मिली थी, जिसको खाने के बाद लकी के लेवल 5 के पॉइंट 9 तक पहुंच गए थे। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहता हूं तो मुझे लगता है कि जब तक मुझे वीर मिलेगा तब तक मैं अपने सभी पॉइंट पूरे कर लूँगा। वीर को आखिरी बार में जंगल के अंदर देखा था, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी जंगल नहीं है। ऐसे में मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है, लकी सोचता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो लकी को अजीब लगता है। लकी का सिस्टम उसे बताता है कि उसकी कुछ शोल से ताला हटा दिया गया है। जब लकी देखता है कि कौन कौन सी शोल अब वो इस्तेमाल कर सकता है, तब उसकी नज़र डेविल चाइल्ड और तारा पर पड़ती है। लकी उन दोनों को तुरंत ही बाहर बुला लेता है और उन दोनों को देखने लगता है कि यहाँ पर आने के बाद उन दोनों में कोई फ़र्क आया है या नहीं, लेकिन उन दोनों के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आया था। लेकिन फिर लकी कछुए की तरफ देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और फिर लकी डेविल चाइल्ड हो तारा की तरफ देखता है जो इस कछुए की तरफ देख रहे थे। लकी समझ जाता है कि वो दोनों उसे खाना चाहते हैं। सोच क्या रहे हो, खा लो, वैसे भी ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, लकी कहता है, और डेविल चाइल्ड और तारा को उसे खाने के लिए दे देता है। वो दोनों भी तुरंत ही लकी की बात मानकर कछुए को खाना शुरू कर देते हैं। लकी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि जिस कछुए को काटने में उसे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, डेविल चाइल्ड और तारा उसे बड़ी ही आसानी से खा पा रहे हैं। वो दोनों तो उसके पत्थर तक को नहीं छोड़ रहे थे, वो उसके पत्थर को भी बड़ी मज़े से खा रहे थे। हालांकि जैसे ही डेविल चाइल्ड पत्थर को अपने मुंह में लेता है, वो पत्थर पिघल जाता है और एक लिक्विड में बदल जाता है, जो डेविल चाइल्ड के मुंह से भी बाहर आता है।
इसका मतलब उस कछुए का पत्थर इतना भी ज्यादा बेकार नहीं था। लकी भी ये करके देखता है कि वो ऐसा कर सकता है या नहीं। लकी एक टुकड़ा उठाता है और उसे अपने मुंह में लेकर देखता है कि क्या होता है, लेकिन वो पत्थर वैसा का वैसा ही रहता है जैसा वो डेविल चाइल्ड और तारा के साथ हो रहा था, वैसा लकी के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर लकी उसे पत्थर को निकाल देता है, क्योंकि अब आज जिन को समझ आ गया था कि वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले लेकिन वो पत्थर को नहीं खा सकता है। लकी कुछ देर बैठकर इंतजार करता है और जैसे ही डेविल चाइल्ड और तारा उसे कछुए को पूरा खा लेते हैं, वो दोनों ही लकी के शोल के अंदर वापस चले जाते हैं। ये सब होता हुआ देख लकी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि इस वक्त लकी को उन दोनों की काफी ज्यादा जरूरत थी। अगर ऐसे में वो दोनों फिर से लॉक हो गए तो लकी को नहीं पता था कि वो उन दोनों को बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन जब लकी उन दोनों को देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपना सर पकड़ लेता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है, क्योंकि डेविल चाइल्ड और तारा इस समय इवॉल्व होने लगे थे और लकी को पता था कि उनको इवॉल्व होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ऐसे में जब तक लकी यहाँ पर है तब तक वो दोनों इवॉल्व ही होते रहेंगे। ये बात लकी जानता था, लेकिन इस समय डेविल चाइल्ड लेवल 4 पर था। अगर वो इवॉल्व होता है तब वो अपनी सभी लेवल को पूरा कर लेगा और उसके बाद उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन तारा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके अंदर कोई भी लेवल नहीं थी, वो अपनी मर्जी से ही इवॉल्व होती थी और हर बार उसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी किस्मत यहाँ पर अच्छी है या बुरी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों के इन्वॉल्व होने के बाद यहाँ पर मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लकी उन दोनों को देखते हुए सोचता है। डेविल चाइल्ड और तारा इवॉल्व होने लगे थे, लकी उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उनको इवॉल्व होने देता है और अपने आगे के सफ़र पर चलना शुरू कर देता है। लकी जल्दी से जल्दी वीर को ढूंढना चाहता था, लेकिन वीर को ढूंढने से पहले उसे उस जंगल तक पहुंचना था जहां पर वीर था। लकी चलता रहता है, वहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लकी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि लकी के पास ऐसी कोई भी शॉल नहीं थी जिससे वो उस गर्मी से बच सके। लकी चला जा रहा था और एक पहाड़ के पास आकर बैठ जाता है। वो आखिरी पहाड़ था और उसके बाद हरा मैदान शुरू हो गया था, जो कि काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था। लकी कुछ देर आराम करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे उसके लिए कौन सा खतरा उसका इंतजार कर रहा होगा। ऐसे में वो आराम करके अपने आप को अच्छा महसूस करना चाहता था, लेकिन कभी लकी को अपनी तरफ एक तीर आता हुआ नजर आता है और फिर लकी टेलीपोर्ट की शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ हो जाता है और वो तीर उस जगह पर लगता है जहां पर लकी बैठा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है, लकी कहता है, और फिर लकी की नज़र सामने से आ रहे एक आदमी पर पड़ती है जिसके बड़े बड़े कान थे और उसके हाथों में 3 उंगलियां थी, जो कि काफ़ी बड़ी नज़र आ रही थी और उसका रंग भी हल्के नीले रंग का था और उसके पास में एक लड़की थी, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद नज़र आ रही थी। उसके सफ़ेद ही बाल थे जो उससे और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे थे, लेकिन उसके भी बड़े बड़े कान और हाथों की उंगलियां थी। वो तीर उसे लड़की ने चलाया था जो लकी की तरफ आ रहे थे। लकी को नहीं पता था कि ये सब कौन है, हालांकि उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंसान होंगे, वो अलग ही कुछ नज़र आ रहे थे। लकी यही सोच पता है कि वो यहाँ पर रहने वाले लोग होंगे, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बिना वजह वो दोनों लकी पर हमला क्यों कर रहे हैं। लेकिन लकी लेने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसने अभी तक कोई भी हथियार नहीं निकला था, क्योंकि लकी बात करके होने वाली लड़ाई को रोकने का फैसला करता है। अगर बात करने से होने वाली लड़ाई रुक जाती है तब ये दोनों लकी की काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर लड़ाई होती है तो लकी को उनकी ताकत का नहीं पता था कि यहाँ पर रहने वाले लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। अगर ये उस बीस्ट की तरह ही ताकतवर हुए तब लकी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बन सकते हैं। लकी उनके पास आने का इंतज़ार करता है और जैसे ही वो दोनों लकी के पास आते हैं, लकी आगे चलकर पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सवाल हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और हमारी जगह पर क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है, मैं यहाँ पर गलती से आ गया, मुझे कहीं और जाना था और मुझे जहाँ पर जाना है मुझे उस जगह का रास्ता नहीं पता है। लकी कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं घूम सकता है, जरूर तुम दुश्मन की तरफ से हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो आदमी धीरे धीरे कहता है, क्योंकि उसे वो भाषा बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वैसे तुम्हें मेरी भाषा आती है? लकी पूछता है, हमारे पास एक खूबी है जिसे हम किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं और तुम्हारे दिमाग से ही हमें तुम्हारी भाषा मिली है। वो आदमी कहता है। ये सुनने के बाद लकी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और ये नहीं चाहता था
कि कोई भी उसका दिमाग पढ़े, क्योंकि वो अपने दिमाग में कभी भी कुछ भी सोच लेता था। और ऐसे में लकी के मन में उन दोनों को मारने का विचार आता है। तुम हम दोनों को नहीं मार सकते हो, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, वो आदमी कहता है। और लकी की तरफ देखने लगता है। इनको मेरी भाषा समझ आ रही है और ये मेरे दिमाग की बातें भी पढ़ सकते हैं। ऐसे में मैं इन सभी से कैसे बचूं, लकी सोचता है। हर कोई तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता है, केवल कुछ लोगों के पास ही ऐसी काबिलियत होती है जिसे वो किसी का भी दिमाग पढ़ पाते हैं। लेकिन मेरी बहन की काबिल ये है कि वो तुम्हें हमारी भाषा दे सकती है। इसके बाद तुम हमारी भाषा बोल पाओगे और उसे समझ भी पाओगे, वो आदमी कहता है। वो लड़की कुछ बोलती है, लेकिन लकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। लेकिन फिर वो लड़का उसे लड़की से कुछ बोलता है और उसके बाद वो लड़की लकी के पास आकर अपना हाथ आगे कर देती है। उसे लड़की का हाथ बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद था। ये क्या करना चाहती है, लकी पूछता है। अभी हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम्हें पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, फिर हम फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। अभी तुम इसका हाथ पकड़ो ताकि ये तुम्हें हमारी भाषा दे सके, वो लड़का कहता है। फिर लकी ऐसा ही करता है और उसे लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लकी के ऐसा करने के बाद वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और लकी को अपने मन में कुछ चलता हुआ महसूस होता है। और उसके बाद वो लड़की जैसे ही लकी से दूर होती है, लकी को अजीब लगता है। ये हो गया, तुम कहाँ से आए हो, वो लड़की कहती है। तुमको मेरी भाषा आती है, लकी पूछता है। लकी को नहीं पता था कि अब वो उसकी भाषा कैसे समझ पा रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। और लकी को नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ होगी जिससे वो इतनी जल्दी उनकी भाषा सीख सके। मैं तुम्हारे अंदर हमारी भाषा डाल दी है, इसलिए तुम हमारी भाषा बोल और समझ सकते हो। ऐसे में अब तुम मेरे सवालों के जवाब दो, तुम कहाँ से आए हो, वो लड़की लकी से पूछता है। मैं एक अलग ही दुनिया से आया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी को ढूंढना है और उसी के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ, लकी कहता है। किसको ढूंढने आए हो तुम, वो लड़की फिर से पूछता है। अपने भाई को, जो गलती से इस जगह पर आ गया था, और मैं उसी को वापस लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, मुझे इतना पता है कि वो किसी जंगल के अंदर था, लेकिन उसे बात को काफ़ी समय हो गया है। ऐसे में वो अब कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता, लकी कहता है। ये सच बोल रहा है, इसके मन में इसके भाई की काफ़ी यादें हैं और ये उसी के लिए यहाँ पर आया है। मैं इसके दिमाग से कुछ बातें पढ़ सकता हूँ और उसी से मुझे पता चल रहा है कि ये अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो आदमी कहता है, तुम्हारा नाम क्या है, वो लड़की पूछती है। मेरा नाम लकी है, और तुम दोनों कौन हो, लकी कहता है। मेरा नाम मरकरी है और ये मेरा दोस्त स्टोन है, वो लड़की कहती है। तुम दोनों के नाम इतनी अजीब क्यों है, लकी सोचता है लेकिन बोलता नहीं। हमारे यहाँ पर ऐसे ही नाम होते हैं, तुम दूसरी जगह से आए हो और तुम्हारा नाम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब है। स्टोन कहता है, क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ने बंद करोगे, लकी उसकी तरफ देखता हुआ कहता है। लकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो सब स्टोन सुन सकता है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, स्टोन कहता है। इसको भी अपने साथ ले चलते हैं, मरकरी कहती है। ठीक है, इसको भी साथ में ले चलो, वहीं पर देखेंगे कि इसका क्या करना है, स्टोन कहता है। जैसे ही लकी उनके साथ जाने वाला होता है, धरती के अंदर से कोई चीज़ बाहर आती है जो उस खाली मैदान के अंदर साफ देखी जा सकती थी। वो चीज़ ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। वो एक केचुआ था जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। ना तो उसकी आंखें थी और ना ही उसकी नाक, बस उसके ऊपर एक मुंह था और उसके अंदर उसके बड़े बड़े दांत लकी की ओर थे। भागो यहाँ से, एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट है, हम इसके हाथों नहीं मार सकते हैं, स्टोन कहता है। लेकिन अभी लकी भगाने मूड में नहीं था, इसलिए वो अपनी तलवार निकलता है और बीस्ट की ओर जाना शुरू कर देता है। जैसे ही लकी उसके पास आता है, वो केचुआ लकी की तरफ अपना मुंह खोल देता है और उसे खाने के लिए आगे जाता है। लकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि वो बीस्ट देख कहाँ से रहा है, उसे कैसे पता चल रहा है कि वो इस वक्त किस जगह पर खड़ा हुआ है। लकी सोच रहा था कि जब उसके पास आंखें ही नहीं है तब लकी बड़ी ही आसानी से उसे मार देगा और उसके अंदर से उसका क्रिस्टल निकालकर अपने कुछ पॉइंट्स बढ़ा लेगा। लेकिन वो बीस्ट उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं था जितना लकी उसे समझ रहा था। लेकिन जैसे ही केचुआ लकी पर हमला करता है, लकी जल्दी से दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। लकी को ये शक्ति काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और इसके साथ लकी काफ़ी कुछ करने में भी कामयाब हो गया था। लकी को केचुए के साथ लड़ता हुआ देख स्टोन और मरकरी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि कोई अकेला एक बीस्ट के साथ लड़े, वो भी इतने ताकतवर बीस्ट के साथ।
अभी तक लकी ने उसे पर एक भी अपना नहीं किया था, जिसकी वजह से लकी को नहीं पता था कि उसकी कितनी ताकत है और वो किस लेवल पर होगा। इसलिए लकी पहले उस पर कुछ हमले कर देखना चाहता है कि वो उसे कितने हमले में खत्म कर सकता है। और फिर एक जोरदार धमाका होता है और लकी दूर जाकर गिरता है, क्योंकि जब लकी ने बीस्ट पर तलवार से हमला किया था तब लकी जितनी ताकत लगा रहा था उतनी ही ताकत से लकी का हमला पीछे की ओर चला गया था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। इस बीस्ट के पास भी एक अलग तरह की शक्ति है, ऐसे में मुझे इसे हारने का कोई और तरीका सोचा होगा, लकी कहता है। लेकिन फिर आगे एक और हमला करके देखना चाहता था कि जो वो सोच रहा है वो सही है या नहीं। इसलिए लकी खड़ा होता है और केचुए को देखने लगता है। फिर लकी अपनी तलवार से केचुए को एक ही बार में खत्म करने का फैसला करता है और इस बार लकी उसे पर लंबा वार नहीं करने वाला था। लकी उस पर बिल्कुल सीधा हमला करता है ताकि लकी की तलवार उसके अंदर तक चली जाए और वो बड़ी ही आसानी से खत्म हो जाए। लेकिन जैसा लकी सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही लकी की तलवार बीस्ट से टकराती है लकी उतनी ही तेजी से पीछे जाकर गिरता है जितने पिछली बार गिरा था। लेकिन जब लकी उस केचुए की तरफ देखता है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस केचुए को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। इसे हारना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। इसके पास जो शक्ति है वो बहुत ही अच्छी है। अगर ये मुझे मिल जाए तब मैं और भी ज्यादा मजबूत हो सकता हूँ। जब भी कोई मुझ पर हमला करेगा उसका हमला इस पर हो जाएगा और वो अपने आप ही मर जाएगा। मुझे तो कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लकी केचुए को देखते हुए सोचता है। लकी चलो यहाँ से पागल मत बनो, तुम इसे नहीं हरा सकते हो, मरकरी बोलती है। एक बार तो इसको मैं जरूर खत्म करूंगा, अगर खत्म नहीं कर सकता हूं तो एक बार मुझे इसकी सारी ताकत देखनी है कि ये क्या क्या कर सकता है, ताकि अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊं तभी से खत्म कर सकूं, लकी कहता है। लकी को अब मरकरी और स्टोन से कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। लकी तो उन दोनों को अपना दोस्त बनाने का फैसला कर चुका था और यहाँ पर राजनगर कुछ दोस्त बना लेता है। तब आज जिनके लिए यहाँ पर रहना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। लेकिन लकी को नहीं पता कि वो दोस्त है या दुश्मन, इसलिए लकी अभी उन दोनों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो दोनों जिस जगह पर लकी को लेकर जाने वाले हैं, अगर वहां पर कोई खतरा हुआ तब लकी को नहीं पता था कि वो क्या करेगा और कैसे आने वाले खतरे को रोकेगा, क्योंकि लकी कितनी भी कोशिश कर ले वो इस ग्रह पर उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना उसे पर था जहां पर वो पहले रहता था। अगर वो जगह होती तो लकी उस जगह का राजा होता, लेकिन यहाँ पर लकी राजा तो दूर की बात, एक मामले सा आदमी भी नहीं बन पा रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग काफी ज्यादा अलग दिखते थे और लकी उनके बीच में ऐसे ही नहीं रह सकता था, क्योंकि वो दोनों लकी को अपना दुश्मन मान रहे थे। लेकिन लकी उन दोनों की जान बचाने के लिए ही उसके जैसे लड़ने के लिए गया था। हालांकि इसमें लकी का ही स्वार्थ था, उसे उसकी शोल और शक्ति चाहिए थी जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना दे, क्योंकि लकी को जल्दी से जल्दी मजबूत होने की जरूरत थी और फिर इवॉल्व भी होना था, क्योंकि लकी को नहीं पता कि यहाँ पर ही इवॉल्व होने पर क्या कुछ हो सकता है। लकी देता है कि स्टोन और मरकरी कुछ कदम पीछे हो गए हैं और दूर से ही लकी और केचुए को लड़ता हुआ देख रहे हैं। लकी को नहीं लग रहा था कि अगर उसकी जान को किसी भी तरह का खतरा होता है तब वो दोनों उसकी मदद के लिए आएंगे, चाहे लकी उन दोनों के सामने मर ही क्यों न जाए, वो उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। लकी केचुए को देखते हुआ आगे चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो देख नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसके हमले काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा तेज भी। अगर वो एक बार भी लकी पर हमला करने में कामयाब हो गया तब लकी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। फिर लकी की नज़र मरकरी पर पड़ती है, जो एक जगह पर खड़ी होकर लकी को ही देख रही थी और उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। अरे मेरी बात सुन, यहाँ पर आ जा, ये यहाँ पर नहीं आ सकता है, स्टोन कहता है। लकी देखता है कि वो इस पथरीली जमीन पर है जहाँ से वो अभी अभी निकला है, लेकिन अभी लकी उस केचुए को नहीं मार पा रहा था, इसलिए लकी से वहीं पर छोड़ने का फैसला करता है और खुद उन दोनों के पास जाने लगता है। लेकिन बार बार वो कछुआ लकी के सामने आ रहा था, फिर तुरंत ही लकी उसके सामने से गायब हो जाता है और वहां पर नजर आता है जहां पर स्टोन और मरकरी खड़े हुए थे। लकी ने अपनी स्पीड और टेलीपोर्ट का साथ में इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो बिना किसी की नज़र में आए यहाँ तक पहुँच गया था। मैं अभी इसको नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, उसके बाद में इस जैसे बीस्ट को बड़ी ही आसानी से खत्म कर दूंगा, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं, चलो यहाँ से, स्टोन कहता है। लकी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप उन दोनों के पीछे पीछे चलता रहता है, क्योंकि लकी को नहीं पता था कि उसे इस समय कहाँ पर जाना चाहिए। अगर ऐसे में ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं
तब लकी इस जगह पर अकेला ही घूमता रह जाएगा और वीर को ढूंढने के लिए इन लोगों के साथ जाना सबसे अच्छा ही होगा, क्योंकि वीर को यहाँ पर आए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं और ऐसे में हो सकता है कि वीर भी इन जैसे लोगों से मिल चुका हो और उनके साथ रहने लगा हो। वैसे ही हम सब जा कह रहे हैं? लकी पूछता है। हमारे घर जो कुछ दूर है, मरकरी कहती है। लकी को नहीं पता कि ये लोग कैसी जगह पर रहते होंगे, इसलिए वो उनके साथ ही चलता रहता है। लेकिन जब लकी उनके घर देखता है तब लकी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उनके घर के सामने देव आश्रम तो कुछ भी नहीं था, वो जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इधर से उधर घूम रहे थे। हालांकि वो सभी स्टोन और मरकरी के जैसे ही नजर आ रहे थे, उनमें से कोई भी लकी किया जैसा नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से लकी को काफ़ी ज़्यादा निराश हो रही थी। अगर वहाँ पर उसे कोई अपने जैसा नजर आ जाता तब वो उसे सब कुछ बता सकता था, लेकिन इसे कुछ भी पूछने का कोई भी मतलब नहीं था। आओ हमारे साथ, ये है हमारा कबीला और हम यहीं पर रहते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम तुम्हें मिल गए, नहीं तो तुम किसी बीस्ट के हाथों वहीं पर मारे जाते और तुम्हें वहाँ से निकलने वाला कोई भी नहीं होता। और ये मत सोचना कि हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं तो तुम हमारा नाम लेकर कुछ भी कर लोगे। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें काम करना होगा, अगर तुम काम नहीं करते हो तो तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, स्टोन कहता है। क्या काम करना होगा मुझे, लकी पूछता है। तुम्हें क्या काम दिया जाएगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तुम हमारे साथ चलकर राजा से मिलो, वही फैसला करेगा कि तुम्हें यहाँ पर रहना है या नहीं, स्टोन कहता है। और लकी को लेकर एक बड़े से महल की ओर जाने लगता है। लकी देखता है कि महल के चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और उनके हाथों में हथियार भी है और वो सभी के सभी लकी को अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। और लकी को पता भी था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि लकी उनके जैसा नहीं दिखता था, इसलिए ऐसा कुछ होना लाजिमी था। फिर एक आदमी लकी को बाहर ही रोक लेता है और स्टोन से पूछने लगता है कि ये कौन है। फिर स्टोन उसे बताता है कि ये कौन है और ये उसे कहाँ पर मिला है। सारी बात बताने के बाद वो आदमी सामने से हट जाता है और लकी को अंदर जाने देता है। लकी जब अंदर जाकर देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बड़ी थी। चारों तरफ सुंदर सुंदर लड़कियां अपने हाथों में सामान उठा अंदर की तरफ जा रही थी। किसी की हाथ में फल थे तो किसी के हाथ में पीने के लिए कुछ था। लकी जब अंदर जाकर देखता है तब उसकी नज़र सामने बैठे हुए राजा पर पड़ती है, जो वहां पर सबसे अलग नजर आ रहा था, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थी जो उसकी सेवा कर रही थी और वो मजे से अंगूर खा रहा था। लकी ने ऐसा राजा कभी भी नहीं देखा था जो ऐसा कुछ करता हो। जब राजा की नज़र लकी पर पड़ती है तब वो अपने एक आदमी को इशारा करता है और उसका एक आदमी लकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और लकी से पूछने लगता है कि वो कौन है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। स्टोन लकी की तरफ से बोलता है, क्योंकि यहाँ पर लकी को बोलने का अधिकार नहीं था। स्टोन ने से पहले ही कहा था कि उसे राजा के सामने चुप ही रहना होगा, अगर उसने कुछ कहा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए लकी चुपचाप खड़ा हुआ था और सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। फिर स्टोन उसे आदमी को सारी बात बता देता है और वो आदमी जाकर राजा को वो सारी बात बता देता है जो स्टोन ने उसे बताई थी। उसके बाद राजा उन सभी लड़कियों को वहां से भेज देता है, क्योंकि उसे अब कुछ काम करना था और अब उसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब नजर आने लगा था। जहां पर पहले वो इतना ज्यादा खुश नजर आ रहा था, वहीं पर अब उसके चेहरे पर भाव ही बदल गए थे। तो तुम हमारे ग्रह पर छुप कर आए हो, तुम जासूस हो, बताओ हमें कि तुम्हें किसने भेजा है। राजा कहता है, मैं किसी का भी जासूस नहीं हूँ और मैं यहाँ पर बस अपने भाई के लिए आया हूँ, आप मुझे उसे ढूंढने में मदद कर दीजिए, फिर मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा। लकी कहता है, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ और मुझे सब कुछ पता है कि कौन यहाँ पर क्यों आता है, और मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम हमारे चीज़ों को चोरी करने आए हो। वो राजा कहता है। लकी का मन हो रहा था कि उसे राजा को कुछ गालियाँ दे दे, क्योंकि लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई ऐसे इंसान को राजा कैसे बना सकता है जिसे कुछ भी नहीं पता है और वो अपना काम अपने मन में जो कुछ भी आता है उसे बोलकर चलता है। पहले उसने लकी को जासूस बना दिया और अब उसने लकी को चोर बना दिया। लकी को नहीं पता था कि अगर वो कुछ देर वहां पर रुकता है तो वो लकी को क्या क्या बना सकता है। तुम्हें हमारा टेस्ट देना होगा, अगर तुम उसे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हो तब हम तुम्हें यहाँ पर रहने देंगे, नहीं तो तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। राजा कहता है, कैसा टेस्ट, आयरन पूछता है। लकी के बोलने के बाद राजा इशारा करता है और वहां पर एक टेबल आ जाती है जिसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन रखी हुई थी और उसके बाजू में एक कटोरा था जिसके अंदर पानी था। लकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
कि ये सब चीज़ क्या काम आती होगी, लेकिन फिर लकी पूछ लेता है कि ये सब क्या है, तुम यहाँ पर नए हो और एक चोर भी हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है कि ये सब क्या है और क्या काम आता है, इसलिए हमारा एक आदमी तुम्हें करके दिखाएगा, वैसे ही तुम्हें करना है। राजा कहता है। ये सुनने के बाद लकी को राजा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर राजा स्टोन की तरफ इशारा करता है और स्टोन चलता हुआ उसे टेबल के पास चला जाता है और एक खंजर से अपने हाथ को काट देता है, जिसे उसके हाथ से निकलने वाला खून उस कटोरा के अंदर गिरता है। कुछ बूंद गिरने के बाद उसे स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर आने शुरू हो जाते हैं, जो धीरे धीरे कर ऊपर जा रहे थे और वो नंबर 246 पर जाकर रुक जाते हैं और फिर एक बार और वही नंबर शुरू हो जाते हैं। इस बार वो नंबर 1500 पर जाकर रुकते हैं और एक बार फिर वो नंबर शुरू हो जाते हैं, जो इस बार 3000 पर जाकर रुकते हैं। उसे स्क्रीन के ऊपर 3 बार नंबर आ रहे थे, लेकिन लकी को नहीं पता था कि ये 3 बार क्यों दिख रहा है, ये सब क्या है और इसे मेरी काबिलियत कैसे पता चलेगा। लकी राजा की तरफ देखते हुए कहता है, कोई इसको बताओ कि ये क्या काम आता है। राजा कहता है और लकी भी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। क्या आप मुझे पहले बता सकते हैं कि ये क्या काम करता है, ताकि मैं अच्छे से इसको कर सकूं। जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि इसमें होता क्या है, तब तक मैं इसको कैसे करूंगा, लकी राजा से कहता है। लकी जब तक ये नहीं जान लेता था कि उसमें क्या हो सकता है, तब तक वो उसको नहीं करने वाला था। अगर वो कोई खतरनाक चीज़ हुई तब पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए लकी पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहता था। ठीक है स्टोन, इसको हर चीज़ समझो, राजा कहता है और फिर स्टोन लकी के पास आकर खड़ा हो जाता है। देखो लकी, यहाँ पर जो 3 नंबर दिख रहे हैं वही तुम्हारी ताकत को बताएंगे कि तुम कितनी ज़्यादा ताकतवर हो। ये तीनों तुम्हारी अलग अलग ताकत को दर्शाते हैं। पहले ये पता है कि तुम कितने ज़्यादा होशियार हो, दूसरा ये बताता है कि तुम्हारे अंदर जोश कितना है और तीसरा ये बताता है कि तुम्हारे अंदर ताकत कितनी है। स्टोन लकी को उसके बारे में सारी बातें बता देता है। सारी बात सुनने के बाद अब लकी को वो टेस्ट पूरा करना था, इसलिए लकी उसके पास जाता है और वहाँ पर पड़े एक खंजर को उठा लेता है और उसे अपने हाथ पर एक छोटा सा निशान लगाकर उसके अंदर से कुछ खून की बूंद उस कटोरे के अंदर गिरा देता है। लकी के ऐसा करते ही वो कटोरा लाल रंग में चमकने लगता है और उसके अंदर का पानी भी लाल रंग का हो जाता है और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे नंबर ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले वाली लिस्ट शुरू हो जाती है, जिसके अंदर आज कितना ज़्यादा होशियार है ये पता चलने वाला था। और वो नंबर जब 200 से ऊपर चला गया तब स्टोन लकी की तरफ देख रहा था, और जब वो 300 से ऊपर चला गया तब स्टोन थोड़ा हैरान हो गया, और जब 400 से ऊपर चला गया तब तो स्टोन के पसीने आने शुरू हो गए थे, क्योंकि उसने स्टोन को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन लकी का ये नंबर यहीं पर नहीं रुकता है, वो आगे चलता रहता है और जब वो नंबर 700 पर पहुंचता है तब राजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो उसे स्क्रीन को देखने लगता है जो सामने चल रही थी। उसके बाद वो नंबर धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। पहले जैसे वो बड़ी जल्दी जल्दी आगे चल रहा था वैसे अब वो नहीं चल रहा था, लेकिन अभी तक वो रुका नहीं था। लकी का नंबर फिर कुछ दूर जाकर रुक जाता है, लेकिन जो नंबर उसके ऊपर आया था उसको देखकर सभी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर 1000 का नंबर साफ नजर आ रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि लकी इतना ज़्यादा होशियार कैसे हो सकता है, लेकिन लकी को एक बात समझ आ रही थी कि शायद यहाँ के लोग इतने ज़्यादा होशियार नहीं होंगे। कभी ऐसे आदमी को उन्होंने राजा बनाया है जो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी लकी हैरान था कि उसके लिए इतना ज़्यादा नंबर कैसे आ गया। लेकिन जब लकी ये सोच ही रहा था फिर दोबारा से नंबर आने शुरू हो जाते हैं, जो लकी के जोश को दिखा रहे थे कि लकी में इतनी ज़्यादा उत्साह है किसी काम को करने की। लेकिन वो नंबर भी छोटा नहीं था, वो नंबर भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और कुछ ही पलों में उसने स्टोन के नंबर को पीछे छोड़ दिया था, जहां पर स्टोन ने 1500 का ही नंबर बनाया था, और ये नहीं उसके नंबर को बड़ी ही आसानी से पीछे छोड़ दिया था। और अभी तक वो स्पीड भी काम नहीं हुई थी जो लकी के नंबर को दिखा रही थी। धीरे धीरे वो नंबर तेज होता रहता है और सभी हैरानी से कभी स्क्रीन को और कभी लकी की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन सभी हैरानी से ये इंतजार कर रहे थे कि वो नंबर कहाँ पर रुकता है। सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, क्योंकि लकी ने सभी के नंबर को पीछे छोड़ दिया था और फिर आखिर में वो नंबर रुक जाता है। और जो नंबर आया था वो देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उसके ऊपर 5000 का नंबर था, जो कि स्टोन से भी बहुत ज़्यादा था। उस नंबर को रुकता हुआ देख स्टोन थोड़ी सांस लेता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एक बार और उसके ऊपर नंबर आने शुरू हो जाते हैं।
और इस बार लकी की ताकत की बारी थी। वो नंबर ज्यादा तेज नहीं चल रहे थे, उनकी स्पीड काफी धीरे धीरे आगे चल रही थी, मानो लकी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो कि वो सबसे ज्यादा नंबर ला सके। हालांकि कोई होशियार हो सकता है और उसके अंदर किसी काम को करने की ज्यादा इच्छा भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर वही ताकत हो ये जरूरी नहीं है। अगर लकी का नंबर काम आता है तब किसी को भी इतनी चिंता नहीं होगी, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई बड़ा नंबर आ गया तब सभी के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। वो नंबर चलता रहता है और धीरे धीरे 3000 को पार कर देता है। ये देखने के बाद स्टोन अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि वो सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। आज 2 ही लोगों के टेस्ट हुए थे, इसमें से एक स्टोन था और दूसरा लकी। हालांकि लकी जितने नंबर बनाए थे उतना बनाना कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन स्टोन अपना सर नीचे करके ही खड़ा रहता है और बीच बीच में आज जिनके नंबर को देखता रहता है जो अभी भी आगे चल रहे थे और उन्होंने 4000 को पार कर लिया था। राजा भी हैरानी से उसे ही देख रहे थे और जब लकी का नंबर 5000 के ऊपर जाता है कब राजा अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर इस समय काफी ज्यादा पसीना आया हुआ था, क्योंकि 5000 का नंबर बहुत ज्यादा था। स्टोन उनमें से सबसे ज्यादा मजबूत लोगों में से एक था और शायद किसी ने भी इतना ज्यादा स्कोर नहीं किया होगा जितना लकी ने अकेले ही कर दिया है। ऐसे में कोई उसके नंबर को तोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। जैसे जैसे लकी का नंबर ऊपर जा रहा था वैसे वैसे सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि वो नंबर अभी तक रुका नहीं था। हालांकि उसकी स्पीड काफी धीरे थी, लेकिन वो नंबर अभी भी चला जा रहा था और फिर वो नंबर 8000 पर आकर रुक जाता है और उसके ऊपर नहीं जाता है। लकी के नंबर को रुकता हुआ देख राजा अपने चेहरे के ऊपर से पसीने को पोंछता है और वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब वो टेस्ट खत्म हो गया था और लकी को जो दिखाना था वो उसने दिखा दिया था। लकी पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो सभी चीज में इतना आगे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उसे उन फलों की याद आती है जो उस गुफा के अंदर मिले थे और वो हर एक फल लकी की अलग अलग काबिलियत को बढ़ा रहे थे। इसकी वजह से लकी इतनी ज्यादा नंबर बनाने में कामयाब हो गया था। अगर उस समय लकी ने वो फल नहीं खाए होते तो शायद आज लकी के लिए इतनी ज्यादा पॉइंट बनाना आसान नहीं होता और वो ऐसा कुछ करने में भी कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन लकी ने सभी को पीछे छोड़ दिया था और जो नंबर बनाए थे वो किसी के लिए सपने से भी कम नहीं थे। बहुत अच्छे, तुमने जो स्कोर हासिल किया है वो बहुत ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि तुम औरों से अलग हो। हालांकि तुम हम जैसे नहीं दिखते हो, लेकिन दूसरे लोगों ने हमारी जासूसी के लिए एक मजबूत को भेजा है। लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम हम सभी लोगों को हरा दोगे। तुम इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो कि हम सभी को हर सको। हमारे पास ऐसी चीज है जो तुम्हें बड़ी ही आसानी से मार देगी अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश भी की। तो राजा लकी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ और ना ही आपकी जासूसी करने के लिए। मैं तो यहाँ का हूँ भी नहीं, मुझे बस अपना भाई चाहिए और जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं उसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। लकी कहता है, तो हम तुम्हारे साथ एक सौदा कर सकते हैं। अगर तुम हमारा एक काम करते हो तो हम तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। राजा कहता है, क्या करना होगा मुझे? लकी पूछता है। तुम्हें एक चीज लानी होगी जो ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है और सभी को पता चल जाता है कि हम में से कोई वहाँ पर गया है। लेकिन तुम अलग हो और तुम वहाँ पर जा सकते हो। ऐसे में अगर तुम हमारे लिए बोले आते हो तब हम तुम्हें तुम्हारे भाई को ढूंढने में मदद जरूर करेंगे। राजा कहता है, ठीक है, बोलो मुझे क्या लाना होगा और वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? लकी पूछता है। लकी अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार। उसे अपने भाई की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर होगा, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसे तक पहुँचाना चाहता था। 2 दिन बाद हम तुम्हें एक जगह पर भेजेंगे जहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है और उसे फेस्टिवल के अंदर से तुम्हें एक कीमती चीज लेकर आनी होगी। अगर तुम पकड़े गए तो वो लोग तुम्हें मार देंगे और तुम हमारा नाम नहीं ले सकते हो। इन सब में अगर तुमने हमारा नाम लेने की कोशिश की तो हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। राजा कहता है, 1-2 दिन? लेकिन मैं 2 दिन तक करूंगा क्या? लकी पूछता है। तुम 2 दिन तक यहाँ की चीज सीखोगे ताकि फेस्टिवल के अंदर तुम्हें जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। वहाँ पर बस हम जैसे लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन और काफी अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर आते हैं। अगर उनके बीच में तुम भी जाते हो तब भी ये बड़ी बात नहीं होगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ पर किस लिए आए हो। राजा कहता है। लकी समझ नहीं पा रहा था कि राजा उसे क्या मंगवाना चाहता है और अगर वो चीज़ इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है तो ये खुद जाकर उसे क्यों नहीं लाता। और तो और राजा इन सब में अपना नाम भी नहीं देना चाहता था। लकी को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए लकी अपने साथ कोई दूसरा प्लान सोच लेना चाहता था ताकि अगर वो न कर पाए तब वो दूसरे तरीके से अपने भाई को ढूंढ ले। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लकी कहता है, तुम अभी स्टोन के साथ जाकर आराम करो। तुम्हें कब क्या करना है वो हम तुम्हें बता देंगे। राजा कहता है,
और फिर लकी स्टोन के साथ बाहर चला जाता है। लकी जाते हुए भी इधर उधर ही देख रहा था, लेकिन अब सभी लोग लकी को बढ़िया हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि लकी ने जो नंबर बनाए थे वो सभी लोगों के बीच फैल गए थे और सभी को ये पता चल गया था कि किसी ने इतनी ज़्यादा नंबर बनाए हैं और उसके बाद उसे एक मिशन पर भेजो जाने वाला है, जो उनमें से कोई भी नहीं कर पाया था। इसलिए सभी लकी को बड़ी चीख हैरानी से देख रहे थे, लेकिन लकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो सब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नया था और ऐसे में कौन उसके बारे में क्या सोचता है, उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं था। वैसे भी और ये यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रहने का फैसला नहीं करता है, क्योंकि लकी के लिए ये सब काफ़ी अलग था और वो वापस से अपने ग्रह पर जाना चाहता था, जहाँ पर उसका इंतजार उसके दोस्त कर रहे हैं। लकी ने फैसला किया था कि एक बार सब कुछ ठीक होने के बाद वो निशिका से शादी के लिए पूछ लेगा और उसके हाँ बोलते ही वो उससे शादी भी कर लेगा। हालांकि लकी की अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, लेकिन अभी वो 20 साल से ऊपर हो गया था और लकी को पता था कि इन सब में 2 साल तो आराम से ही लग जाएंगे और इतना समय काफ़ी होता है, और बाकी किस्मत में क्या लिखा हो ये कोई भी नहीं जानता है। और इसीलिए लकी सब कुछ जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता था। लेकिन लकी के लिए अभी 2 बहुत बड़ी लड़ाई बाकी थी। पहले उसके भाई के साथ जो एक भविष्यवाणी में बताई गई थी, और दूसरी काल के साथ और उसके सभी लोगों के साथ, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देवग्रह और उसके आसपास के किसी भी ग्रह पर शांति नहीं हो पाएगी। सब कुछ ठीक करने के लिए लकी को उन्हें भी हराना होगा। लकी स्टोन के साथ चला जा रहा था और एक कमरे के पास आकर स्टोन रुक जाता है। ये तुम्हारा कमरा है, जब तक तुम यहाँ पर हो तुम इसके अंदर रह सकते हो और तुम्हारी खाने पीने का इंतजाम मैं करवा दूंगा, स्टोन कहता है और वहाँ से जाने लगता है। 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। राजा मुझे जिससे वहाँ पर भेज रहा है वो जगह ठीक है या नहीं, वहाँ पर कोई खतरा है तो मुझे पहले ही बता दो ताकि मैं उसके लिए तैयार हो सकूं। अगर एकदम से कोई खतरा मेरे सामने आ गया तब उससे निपटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब है और उनके पास अलग अलग शक्तियाँ भी है जिनके साथ उन्हें हराना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहाँ पर क्या खतरा होगा और क्या नहीं ये मुझे नहीं पता है। ऐसे में अगर तुम मुझे बता देते हो तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लकी कहता है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम जिस समय जाने वाले हो उसे समय वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। ऐसे में तुम वहाँ पर अपना काम आसानी से करके निकाल सकते हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें 2 दिन मिले हैं और कल सुबह मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम और भी ज़्यादा मजबूत बना पाओगे, स्टोन कहता है। जब स्टोन कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी है और वो सही समय पर आया है, तब लकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्टोन किस बारे में बात कर रहा है और उसके कहने का क्या मतलब है। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है और कल से क्या शुरू हो रहा है, लकी पूछता है। वो तुम कल समझ जाओगे, स्टोन कहता है और वहाँ से चला जाता है। जब स्टोन लकी को पूरी बात नहीं बात कर जाता तब लकी को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। लकी को अभी तक नहीं पता था कि कल उसके साथ क्या होने वाला है और वो इन सब में अपने आप को मजबूत कैसे बना सकता है, लेकिन इसमें लकी कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो आराम करने का फैसला करता है ताकि कल के लिए अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठी कर सके। क्या पता चल उसे किसी से लड़ने को बोल दिया जाए, इसलिए लकी अपने आप को पहले ही अच्छे से तैयार कर लेने वाला था। लकी जब बेड पर बैठता है और कुछ देर बाद फिर लकी को नींद आने लगती है और लकी सो जाता है। अगले दिन स्टोन लकी को उठाने के लिए आता है और जब लकी टाइम देखता है उस समय आज काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बजे रहे थे। लकी उठकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को खोल देता है। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो, लकी पूछता है। मैंने तुम्हें कहा था कि कल से कुछ शुरू होने वाला है, वो चीज़ शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, बाद में जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा, स्टोन कहता है। मुझे कुछ समय दो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, लकी कहता है और कुछ देर बाद स्टोन के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद स्टोन उसे एक बड़े हॉल के अंदर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। लकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये एक बहुत ही खास तरह का हॉल है। यहाँ पर कुछ देर में एक लाइट आने वाली है जो जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगी हमारे अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और जो जितनी देर तक इसके अंदर रहेगा वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। लेकिन अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर रुकता है तो वो मर भी सकता है। इसलिए जब ऐसा लगे कि हमें बाहर जाना चाहिए तब तुरंत ही यहाँ से बाहर चले जाना होगा। स्टोन लकी को हर एक बात बता देता है। लकी ये सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान था और फिर जब लकी इधर उधर देखता है तब लकी की नज़र मरकरी पर पड़ती है जो इसकी तरफ आ रही थी। कैसे हो, लकी मरकरी पूछता है। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है।
मुझे तो अभी तक समझ में ही नहीं आया है, लेकिन देखते हैं कि कुछ देर बाद क्या होता है। लकी मुस्कुराते हुए मरकरी से कहता है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये साल में एक ही बार होती है। इस जगह पर वैसे ऐसी काफ़ी जगह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर साल में एक ही बार ऐसी चीज़ होती है। जब ये शुरू होगा तब तुम खुद ही समझ जाओगे, मरकरी कहती है। लकी कुछ बोल पता इतने में वहाँ पर लोग इधर उधर होने लगते हैं। जब लकी देखता है तो उसकी नज़र राजा पर पड़ती है, जो अंदर की तरफ आ रहा था और बीच में जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। लकी इतना तो समझ गया था कि ये कोई खतरनाक नहीं है। अगर यहाँ पर कोई खतरा होता तो राजा यहाँ पर नहीं रुकता, लेकिन अब जब ये राजा यहाँ पर है तो लकी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। फिर कुछ देर बाद सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और लकी भी स्टोन और मरकरी के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर उन दोनों के अलावा और किसी को भी ठीक से नहीं जानता था। ऐसे में अगर बीच में लकी को कुछ भी पूछना हुआ तो उन दोनों के पास रहने पर उनसे वो चीज़ पूछ पाएगा। फिर लकी को अपने ऊपर वजन आता हुआ महसूस होता है। जब लकी ऊपर देखता है तब उसे एक अजीब सी रोशनी उसके ऊपर गिरती हुई नजर आती है और उसे पूरे हॉल के अंदर वही रोशनी फैल चुकी थी। धीरे धीरे वो रोशनी तेज होती जा रही थी। लकी को अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आई हुई महसूस हो रही थी, इसलिए लकी उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जिन आर्ट का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, ताकि वो उस ऊर्जा को उनके अंदर डाल सके। लकी सबसे पहले सबसे कमज़ोर जिन आर्ट को आगे की लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही लकी लाइटनिंग बोल्ट की प्रैक्टिस करना शुरू करता है, कुछ ही पलों में लेवल कर पर पहुंच जाती है। लकी उसकी प्रैक्टिस करता रहता है और उसके बाद 10 मिनट के अंदर ही वो एक बार और लेवल अप हो जाती है और इस बार वो लेवल 5 पर पहुंच गई थी। लकी को अपनी सिस्टम की आवाज़ आती है, आपने अपनी एक जिन आर्ट को लेवल अप कर लिया है, आपको इसकी शक्ति मिल चुकी है। ये देखने के बाद कि उसके सिस्टम में उसे क्या कहा है, लकी काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश था, लेकिन इस समय लकी उस शक्ति को नहीं देख सकता था। लकी जल्दी से सनशाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके बाद वही एक ऐसी शक्ति थी जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और 10 मिनट में ही वो भी लेवल 4 पर पहुंच जाती है। और जब लकी कुछ देर और उसकी प्रैक्टिस करता है, फिर वो भी लेवल 5 पर पहुंच जाती है। आपने अपनी सनशाइन जिन आर्ट को भी लेवल 5 पर कर लिया है, आपको इसकी शक्ति मिल चुकी है, ये और आगे नहीं जा सकती है। ये देखने के बाद लकी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जो उसके सिस्टम में उसे कहा था। लकी ने कुछ ही समय में अपनी 2 जिन आर्ट को उनकी फाइनल लेवल तक पहुंचा दिया था और जहां तक लकी को पता था, लेवल 5 से ज़्यादा और कोई भी लेवल नहीं थी। इसके अंदर बीस्ट के जैसी चीज़ नहीं होती थी। बीस्ट फाइनल लेवल तक हो सकते हैं, लेकिन जिन आर्ट लेवल 5 तक ही होती है और उससे ज़्यादा नहीं। ये बात उसके सिस्टम ने भी उसे बता दी थी। लकी फिर ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी जिन आर्ट थी जिसका लकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था और अभी तक ये लेवल 2 तक ही थी। अगर ये भी लेवल 5 पर पहुंच जाती है तो इससे अच्छी लकी के लिए और कोई बात नहीं होगी। फिर लकी ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इस समय उस हाल के अंदर रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई थी और कुछ लोग वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगे थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। अभी तक लकी को 1 ही घंटा हुआ था और 1 घंटे के अंदर उसने 2 को कंप्लीट कर लिया था और तीसरी जिन आर्ट को अगली लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद लकी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ब्लैक ब्लड लेवल 3 पर पहुंच गई थी। ये देखकर लकी काफ़ी ज़्यादा खुश था और लकी को पता था कि इससे उसे काफ़ी कुछ मिला होगा, क्योंकि जब भी कोई जिन आर्ट अगली लेवल पर जाती है तब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ आ जाती है। और अब लकी को पता था कि वो ब्लैक ब्लड का और भी ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लकी उसे लेवल 5 पर करना चाहता था, इसलिए वो उसकी प्रैक्टिस करता रहता। लगभग 1 घंटे और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद ब्लैक ब्लड लेवल 4 पर पहुंच जाती है और अब लकी जल्दी से उसे उसकी आखिरी लेवल पर पहुंचाना चाहता था, क्योंकि लकी को नहीं पता कि ये लाइट कितनी और देर यहाँ पर रहने वाली है। और अभी तक लकी को उस हाल के अंदर 2 घंटे हो गए थे। लकी कुछ भी नहीं देख रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान लगा रखा था। अभी तक उसे हाल के अंदर से आधे से ज़्यादा लोग बाहर चले गए थे, लेकिन स्टोन और मरकरी अभी भी लकी के पास ही बैठे हुए थे और राजा भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। लगभग 2 घंटे और लग जाते हैं लकी को ब्लैक ब्लड की आखिरी लेवल तक पहुंचने में, लेकिन लकी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद लकी को अपने सिस्टम की आवाज़ आती है। लकी का सिस्टम उसे बताता है कि उसकी ब्लैक ब्लड भी आखिरी लेवल पर पहुंच गई है और वो और आगे अपग्रेड नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ लकी को ब्लैक ब्लड की शक्ति भी मिल गई थी, जो उसे लेवल 5 पर पहुंचने के बाद मिली थी।
जैसे जैसे मैं अगली लेवल पर आता हूँ वैसे वैसे इन अपग्रेड होने का टाइम और भी ज़्यादा हो जाता है। अगर ऐसे में मैं अपनी 3 स्पेशल आर्ट का इस्तेमाल करता हूँ तो उनका पूरा करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं सभी को पहले उनकी लेवल 2 तक पहुँचा देता हूँ और आगे क्या करना है वो मैं बाद में देख लूँगा, लकी सोचता है और स्टारलाइट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हाल के अंदर अब 50 लोग ही बचे हुए थे। मरकरी की हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब सी लग रही थी और फिर मरकरी खड़ी होकर बाहर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि समय वो और ज़्यादा उस लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर वो ज़्यादा देर तक उस लाइट के अंदर रहती है तब उसकी जान भी जा सकती है। ये बात मरकरी को पता थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर लकी और स्टोन के आने का इंतजार करने लगती है। जब लकी स्टारलाइट की प्रैक्टिस कर रहा था तब वो कुछ अजीब देखता है। लकी देखता है कि उसे हाल के अंदर की लाइट बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और उसकी वजह से उसकी लाइट लकी के शोल के अंदर तक जा रही है, जो उसके सभी हथियारों के ऊपर और सभी शोल के ऊपर गिर रही है। और वो लाइट डेविल चाइल्ड और तारा के अंदर भी जा रही थी। जब वो इवॉल्व हो रही थी लकी को समझने में देर नहीं लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। डेविल चाइल्ड और तारा अपनी मर्जी से उसे लाइट को अपने अंदर ले रहे थे और अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बना रहे थे। लकी के लिए ये काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि पिछली बार जब उसने विवेक ओबरॉय की ऊर्जा इसके अंदर डाली थी तब डेविल चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनकर बाहर आया था और अब इस लाइट का इस्तेमाल करने के बाद क्या कुछ होगा लकी समझ भी नहीं पा रहा था। और जब लकी ड्रैगन की तरफ देखता है तब ऊर्जा उसके अंदर भी जा रही थी। हालांकि उसके ऊपर ताला लगा हुआ था, फिर भी ड्रैगन अपने अंदर ऊर्जा लेने में कामयाब हो रहा था। लेकिन इसमें लकी कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना ध्यान स्टारलाइट के ऊपर कर लेता है। लकी को उसे हाल के अंदर 7 घंटे हो गए थे और अब तक वहाँ पर केवल 6 लोग ही बैठे हुए थे। इसमें से स्टोन और राजा भी थे, लेकिन इस समय स्टोन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था। लेकिन लकी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके चेहरे के ऊपर पसीने की एक भी बूंद नहीं थी, क्योंकि लकी के अंदर जो ऊर्जा आ रही थी बहुत ऊर्जा से अपनी जिन आर्ट को अपग्रेड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्टोन के पास कोई भी जिन आर्ट नहीं थी। वो लाइट उन्हें अंदर से मजबूत बनाती थी और उनके अंदर और भी काफ़ी चीज़ जोड़ देती थी, जिसे उनके वहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था। लेकिन उसकी भी एक लिमिट थी, जो पूरी होने के बाद कोई भी उस लाइट के अंदर नहीं रह पाता था। मैं इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, स्टोन अपने चेहरे से पसीने को पहुँचता हुआ कहता है और अपनी आंखें खोल लेता है। लेकिन जब उसकी नज़र लकी के ऊपर पड़ती है तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि अब तक लकी वहाँ से चला गया होगा, लेकिन लकी कहीं भी नहीं, वो उसी के पास चुपचाप बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। ये हर चीज़ में इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसको यहाँ पर रहने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन ये ऐसा करने में कैसे कामयाब हो सकता है? इसके पास ऐसी भी क्या चीज़ है जो इसे सबसे अलग बना रही है? स्टोन सोचता है, लेकिन इस समय स्टोन कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो लकी को वहीं पर छोड़कर बाहर जाने का फैसला करता है और वहां से खड़ा होकर बाहर चला जाता है। लकी को 9 घंटे हो चुके थे और इसी बीच वो स्टारलाइट हो लेवल 2 तक पहुंचने में भी कामयाब हो गया था और उसके बाद लकी ब्लड चेंजर की प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका था। लकी के चेहरे पर अब पसीना काफ़ी ज़्यादा आने लगा था, क्योंकि वो लाइट इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी और अब वहाँ पर केवल 2 ही लोग मौजूद थे, एक लकी और दूसरा राजा, जहाँ पर आयोजन राजा को अयस समझ रहा था। वहीं पर राजा इतनी देर वहाँ पर रहने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब ये था कि वो और उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ताकतवर भी। स्टोन ने लकी को बताया था कि जो लाइट यहाँ पर आएगी वो केवल 12 घंटे तक ही रहेगी, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया है जो 12 घंटे तक उस लाइट के नीचे रहने की हिम्मत भी कर सके। एक राजा ही है जो लगभग 11 घंटे तक वहाँ पर रुकने की हिम्मत कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही 11 घंटे होते हैं वो लाइट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, जो किसी के लिए भी खतरनाक है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।